ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण एव भगवती मनोवाक् दृष्टि वृत्ति आत्मन्या आत्म आवेश्य सो अंत श्वास उपारमत्। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर इस श्लोक में भीष्म पितामह के मृत्यु के समय की अवस्था का वर्णन किया गया है कि मरना तो सबको है। कोई यहाँ पर है जो नहीं मरने वाला है? हाथ उठाओ। सबको मरना है। माता जी नहीं मरेंगे? नहीं, हम यदि नहीं मरना चाहते हैं उसका भी उपाय है, और जो नहीं मरना चाहता है उसका भी उपाय है, मृत्यु से बचने का भी उपाय है। लेकिन ये सत्य है कि मरना सबको है। लेकिन मरने में जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनका मृत्यु अलग प्रकार का होता है, और जो संसारिक लोग होते हैं उनका मृत्यु अलग प्रकार का होता है। आप लोग बिल्ली देखी है ना? सब लोग बिल्ली जब अपने बच्चे को अपने दांत से पकड़ती है तो बच्चा को अच्छा लगता है, लेकिन चूहा को पकड़े तब चूहा के लिए मौत है ना। बिल्ली को अच्छा लगेगा। तो वैसे ही दोनों को पकड़ी है, लेकिन एक को अच्छा लग रहा है और एक के लिए मृत्यु है। तो वैसे ही भगवान जब मृत्यु होती है तो जो भक्त होते हैं उनको अच्छा लगता है, और जो संसारिक लोग होते हैं उनके लिए मृत्यु के समान है। मृत्यु के समान है, दुखदाई होता है। और डिसाइड हमें करना है कि हमें मरना कैसे है। शास्त्र कहता है कि मरने का अच्छा तरीका है कि मृत्यु आए उससे पहले ही हम मर जाएं। मृत्यु का काम क्या है? मृत्यु का काम है देह को आत्मा से अलग करना। एक काम है मृत्यु का ना, उसे मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु देवी जो है ब्रह्मा जी की पुत्री है, और उसका यही काम है कि संसार में कोई नहीं रह पाए। तो यदि हम यह विज्ञान सीख लें कि कैसे आत्मा को देह से हम अलग कर सकें, तब मृत्यु आएगी तो किस पर प्रभाव करेगी? मरे हुए शरीर पर। हालांकि हम लोग शरीर से आत्मा को अलग कर सकते हैं, हम लोग डेली करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? जब सो जाते हैं तब। सपना देखते हो ना? सपना में देखो शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा कहीं और घूम रहा है। लेकिन उस स्वप्न देखने में हमारा बस है। हम इच्छा से सपने देखते, सो रहे हैं तो ऐसा सपने देखूंगा कि मैं मोदी जी से मिल रहा हूँ, ऐसा सपने देखूंगा कि आज मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ। ऐसा कोई सोचता है? आता है जैसा कर्म होगा। तो वैसे ही जैसा कर्म होगा वैसा ही अंत समय स्मरण आएगा। यदि कृष्ण का स्मरण आएगा तो ये जो देह है उससे आत्मा अलग हो जाएगा। यदि माया का स्मरण आएगा तो माया मतलब ऐसे और कृष्ण मतलब ऐसे। तो माया पकड़ते हैं ना, माया काम है पकड़ना। तो जब माया का स्मरण आएगा तब माया हमको पकड़ लेगी।
कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता है। जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण का स्मरण करे। जन्म लाभ परापुंसा अंत नारायण स्मृति। अंत में नारायण का स्मरण हो जाए, यही जीवन का परम लक्ष्य है। कहते हैं ना, जो अंतमति सो गति। एक बार मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार ये सत्य घटना है, ये है 92 का घटना। मैं उन दिनों वृंदावन मंदिर का अध्यक्ष था। तो भक्त लोग जाते हैं गर्मी के दिनों में, सबको गर्मी लगता है, तो वो जाते हैं उत्तराखंड तरफ, हरिद्वार ऋषिकेश तरफ, थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो रास्ते में एक स्थान है, आप लोग जानते हैं सुखदेव गोस्वामी कथा कहाँ किए थे? तो सही बताओ ना, सबने मेरे लोग कह रहे हैं सुखताल में। नैमिषारण्य यहाँ पर है, सुखताल वहां पर है, दिल्ली यहाँ पर है। तो दिल्ली से उधर जाना वहां, इधर से लखनऊ, लखनऊ से फिर नैमिषारण्य, तो और वहां से आगे हरिद्वार है। तो भक्त लोग जा रहे थे, सुखताल रास्ते में आया। बड़ा सुंदर स्थली है, बट वृक्ष के बहुत से वृक्ष हैं वहां पर। एक बट वृक्ष के यहाँ पर जो विशाल बट वृक्ष कहलाता है, विशाल वृक्ष कहते हैं उसे। लोग कहते हैं सुखदेव गोस्वामी वहीं पर कथा किए थे, उसी स्थली पर। तो डेली कथा होता रहता है वहां पर। लोग मान लेते हैं कि पिताजी की मृत्यु के बाद भागवत कथा कराऊंगा। कहाँ? सुखताल में। तो एक बार कथा हुआ, कथा के बाद 7वें दिन के बाद पूर्णाहुति हुई, और पूर्णाहुति में लंगर चलता है, लोग भोग खिलाते हैं, जो भी आए तो खिलाते हैं। तो हमारे भक्त लोग जा रहे थे हरिद्वार, और दोपहर का समय था, लंगर चल रहा था, ये लोग बैठ के खाने के लिए। वहां पर किसी को टिकट नहीं है, कि पास नहीं है, यहाँ पर तो कभी भीड़ होता बोलते हैं कूपन लगाते हैं, कूपन नहीं है, कोई खा सकता है। तो भक्त लोग खा रहे थे, तो अच्छा भगवान का भोग अर्पण हो रहा था, प्रसाद अर्पण हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ में कोको कोला दे रहे थे। तो भक्तों में थोड़ा उत्सुकता हुआ कि ये कोको कोला क्यों दे रहे हैं। भक्त लोग मुंह चढ़ाने लगे। तो जो सर्विस कर रहा था वो समझ गया कुछ गड़बड़ जरूर है। तो भक्तों ने पूछा, अच्छा ये बताइए, भागवत सप्ताह का भंडारा है, इसमें कोको कोला आप लोग क्यों बांट रहे हो? तो जो बांट रहा था कहा कि मैं क्या जानता, मैं तो यहाँ का सेवक हूँ, जिन्होंने भागवत कराया है उनका आदेश है, वो मिस्टर पारेख लंदन वाले हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो बहुत लोग खाए नहीं, पहले जो लीडर था खाया नहीं, वो गया पारेख साहब से पूछने के लिए कि आप पे कोको कोला क्यों सर्विस करा रहे हो। तो कहा कि महाराज क्षमा करना, मेरे पिताजी भगवान शिव के भक्त थे, और जब पिताजी का मृत्यु हो रहा था तो हम लोगों ने बोला, बापू, गुजराती में बापू बोलते हैं पिताजी को, बापू बोलो भोला, और बापू बोला कोको कोला। बोले हम लोग बापू से सुने थे कि भगवान का नाम स्मरण करते हुए मरना चाहिए, तो बापू मर रहा था तो हम सोचे चलो स्मरण कराते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन है। एक महान भक्त हैं कुलशेखर जी, उन्होंने कहा है, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अदैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठा अवरोधन विदौ स्मरण कुतस्ते। कहते हैं प्राण प्रयाण समय, जब प्राण प्रयाण करने लगता है, निकलने लगता है, कफवात पित्तौ, ये शरीर जो है कफ वात और पित्त से बना हुआ है, तो उसमें कफ बहुत ज्यादा हो जाता है, और कंठा अवरोधन, ये कंठ जो है उसमें अवरोध हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। कंठा अवरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते,
उसमें स्मरण कहाँ पड़ता है। तो बापू को स्मरण नहीं हो रहा था, हमने बापू बोला, लेकिन अभी नया नया कोको कोला आया था लंदन में, तो बापू दबा कर पीते थे, तो बापू ने बोला कोको कोला, तो इसीलिए उनका अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए हम लोग कोको कोला सर्विस कर रहे हैं। तो ऐसा इच्छा आप लोग मत करना। भागवत कहता है जन्म लाभ परापुंसा अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण होना चाहिए। और हम सब लोग कर सकते हैं, हम लोग सब हाईएस्ट चाहते हैं। जो लड़के पढ़ते हैं वो अपने क्लास में फर्स्ट क्लास आना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश मार्क आना चाहता है। जो पैसा वाला है वो चाहता है और अमीर बन जाऊं, तो सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो मरते के समय भी फर्स्ट क्लास मरना चाहिए और उसके लिए तैयारी करना चाहिए, जैसे अन्य कार्यों के लिए। तो मरना है तो फर्स्ट क्लास में मरे, और फर्स्ट क्लास मरने का तरीका है अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। अब आइए हम लोग इस प्रसंग पर आते हैं। यहाँ पर भीष्मदेव के देह त्याग का वर्णन किया गया है। थोड़ा भीष्मदेव के विषय में हम जाने। भीष्मदेव भगवान के महान वैष्णव भक्त, 12 महाजन हैं जो भगवान के विषय में जानते हैं, उनमें से एक हैं भीष्मदेव। भीष्मदेव सरसैया पर पड़े हुए थे कई दिन तक, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि मरते समय भगवान का दर्शन। उनकी 3 इच्छा थी। 3 इच्छा थी कि मेरा प्राण जब निकले तो उस समय हमारे सामने भगवान हो, हमारे मन में उनका चिंतन होता रहे, और वाणी से मैं उनका गुणानुवाद करता रहा। हरिदास ठाकुर का भी ऐसा ही था। नयने हेमु तुम्हार चांद बोदन, हे कृष्ण जब मेरा प्राण निकले तो आंख से आपका मैं दर्शन करता रहूं, और हृदय में आपकी वही छवि बना रहे, मन से मेरा चिंतन होता रहे, और वाणी से आपका गुणानुवाद होता रहे। ऐसे भी आप लोग जानते हैं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक से मरना नहीं चाहते थे कोई मार नहीं सकता था, जानते आप लोग ना। अब आप लोगों को इच्छा मृत्यु मिल जाए तो कोई मरना चाहेगा? हैं? ये कैसी विडंबना है कि जब लड़के छोटे होते हैं तो कहते हैं जल्दी जल्दी कब बढ़ूंगा, 20-25 साल बढ़ना चाहते हैं, और 40 साल के बाद अभी कोई 25 साल का लड़का है और कह दो कि देखने में तुम 24 लग रहे हो, कह दो कि देखने में 24 लग रहे हो, उसे गुस्सा आ जाएगा, मैं 25 साल का हूँ, 1 साल कम कर दिया। और जो 50 साल से आगे वाले हैं, बुढ़े लोग जो हैं, उन लोगों को यदि कहो, यदि 60 साल के हैं और कहो 55 साल का है, तो कहने मैं 50 का ही वही लगता है। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक से मरना नहीं चाहे कोई माई का लाल नहीं मार सकता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मृत्यु मेरी कैसी हो कि मृत्यु के समय भगवान हमारे समक्ष हो, उनका चिंतन होता रहे और मुख से उनका गुणानुवाद होता रहे। 3 उनका इच्छा था। तो उनको इच्छा मृत्यु था, वो तब ही मरेंगे जब तीनों होगा। ये बात है ना। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में एक शब्द लिखे हैं, निर्विकल्प समाधि। इसका कोई और विकल्प नहीं था। कोई ऐसा नहीं कोई फोटो लेकर चला आएगा, देखो भाई आ गए हम, मर जाओ जल्दी। निर्विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं था उनके मृत्यु के समय। और भगवान जो थे, जब लड़ाई में देखा जाए तो भगवान पांडवों के पक्ष में थे और पितामह भीष्म
कौरवों के पक्ष में थे, यानी कि शत्रु पक्ष में थे। अब लड़ाई समाप्त हो गया था, महाराज युधिष्ठिर को का राज्याभिषेक हो गया था और राजा बन गए थे। चहुओर हस्तिनापुर चहुओर से सुरक्षित था। और भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे। तो इसके पहले अध्याय में आप लोगों ने सुना होगा कुंती माता का प्रार्थना। जब भगवान जा रहे थे तो कुंती माता उनसे प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद कुंती माता से आशीर्वाद ले लिए और कुंती माता ने भी कहा कि कृष्ण कुछ दिन और रह जाते तो अच्छा होता। लेकिन कुंती का संबंध दो परिवार से था, विष्णुवंश से और कुरुवंश से। स्त्रियां होती है उनका संबंध दो परिवार से, नैहर से और ससुराल से, दोनों तरफ से होना चाहिए। इसीलिए स्त्रियों को अपना मर्यादा कभी नहीं भूलना चाहिए, किसी को भी अपना मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर डबल भार है। उनको अपने ससुराल का भी इज्जत रखना है और अपने नैहर का भी इज्जत रखना है। तो कुंती स्वार्थी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए कृष्ण को चाहती तो थी दिल से कि कृष्ण कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन वो जानती थी कि द्वारका में भी अपने ही लोग हैं, वो लोग दुखी होंगे, तो जबरदस्ती रुकना चाहती थी। लेकिन कुंती का हृदय यह था और कृष्ण का भी हृदय यही था। कृष्ण भी कुछ दिन रुकना चाहते थे, लेकिन अब तो सब काम हो गया था, तो रुके कैसे? अब तो कोई काम बाकी नहीं रह गया था, तो इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे थे कि रुकूं कैसे। यदि कुंती कहती कि आप कुछ दिन और रुक जाओ, हालांकि कुंती ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन और रह जाएं, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि द्वारका भी अपना ही है, हस्तिनापुर। उसी प्रार्थनाओं में कुंती कहती है कि हे कृष्ण, ये दो वंशों में मेरा बहुत मन जकड़ गया है, इसको आप काट डालिए, संबंध जो है वो खत्म हो जाए। अब कुंती से विदाई भगवान ले लिए। पहले विदाई लिया जाता है तो पहले बड़े बुजुर्गों से, बाद में छोटे लोगों से मिलते हैं। अब भगवान पांडवों से मिल रहे थे। युधिष्ठिर बेचारे उदास बैठे हुए थे, बड़े दुखी हुए बैठे हुए थे। और युधिष्ठिर महाराज के पास प्रणाम करने के लिए गए, भाई अब जा रहा हूं। तो उस समय युधिष्ठिर का परिस्थिति जब देखे कृष्ण, तो उनसे रहा नहीं गया और युधिष्ठिर से कहे कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण कुछ दिन आप और हस्तिनापुर रह जाओ। बस कृष्ण का इच्छा था, वो तो चाहते थे कुछ दिन और रहना, लेकिन हस्तिनापुर रहने का मतलब ये नहीं था खातिरबारी अच्छा से हो रहा था इसलिए रहना चाहते, खाना पीना सोना फर्स्ट क्लास था इसलिए रहना चाहते थे। नहीं, उनका इच्छा था कि भीष्म पितामह जो उनका प्रतीक्षा कर रहे थे उनके पास जाना। अब जाए सो जाए कैसे? दूसरे पक्ष के थे ना, शत्रु पक्ष के थे। तो यदि कहते कि युधिष्ठिर मैं जाना चाहता हूं पितामह भीष्म को देखने के लिए, तो शायद युधिष्ठिर को दुख लगता, देखो वो हमारे शत्रु पक्ष के से लड़ाई किए और उनसे कृष्ण मिलना चाहते हैं, थोड़ा दुख लगता है। यहाँ होता है ना, भक्तों में भी होता है कि आप उधर क्यों जा रहे हो, हमारे पास क्यों नहीं जा रहे हो, होता रहता है। तो यह भाव हो सकता था। कृष्ण वहां गए तो कृष्ण युधिष्ठिर कहने से कुछ दिन रहे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर में डिप्रेशन था, युधिष्ठिर को बहुत दुख था। तो युधिष्ठिर के दुख के निवारण के लिए बहुत ऋषि लोग आए, सब लोग आए, फिर भी उनका दुख मानसिक दुख था, जिसे डिप्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं, और डिप्रेस थे। कई एक बार तो आत्महत्या भी करना चाहते थे। इसका वर्णन किया गया है 8वें अध्याय के अंत में। युधिष्ठिर कहते हैं कि हाय हाय,
मेरे चलते मुझको राजा बनाने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। कितनी स्त्रियां विधवा बन गई, कितने माताओं का कोख सुना हो गया, कितने लोग पुत्र विहीन हो गए। और युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त हैं, उनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता है। भगवान और भगवान के भक्तों का यही लक्षण है कि भक्त लोग चाहे भगवान भी दूसरों का दुख नहीं देखते हैं। भगवान यहाँ पर इस धराधाम पर कब आते हैं? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब भक्तों पर दुख होता है तब भगवान आते हैं। 5 लोगों के दुख का निवारण करने के लिए कृष्ण आए थे। पांडव ब्रज थे, ब्रज के लोग यशोदानंद, यशोदा, ग्वाल बाल और गोपियां और माता कुंती, मन पांडवों का और कौरवों का यानी पितामह भीष्म जैसे लोगों का, यहाँ तक कहूंगा धृतराष्ट्र का भी। तो इन लोगों के दुख को निवारण करने के लिए भगवान दुख निवारक हैं कि हम संसार में हम सब लोगों को दुख होता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। अभी तो कोरोना गया, कोरोना में सब लोग भगवान को याद करते थे, राइट? आज तो थोड़ा कम हो गया है, फिर कोरोना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो याद रखो, कोरोना के समय दुख में स्मरण सब करे। जब दुख होता है तो सब लोग स्मरण करते हैं और भगवान भी अपने भक्तों के दुख का निवारण करते हैं। और वैसे ही भक्त लोग भी, भक्त जब देखते हैं कोई व्यक्ति दुखी है तो दुखी हो जाते हैं। देखते हैं कोई दुखी हो रहा हो भक्त तो दुखी हो जाते हैं। रामायण में कथा है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से निकले और जब चित्रकूट पहुंचे तो पर्णकुटी बना रहे थे। उससे पहले वन देवी आई और वन देवी ने कहा कि प्रभु मैं आपका क्या सेवा कर सकती हूँ? तो भगवान राम ने कहा कि देखो, मैं अभी जिस रास्ते से आया उसमें बहुत से कंकड़ थे, पत्थर थे और कांटे थे। हे वन देवी, आप ऐसा करो कि इस रास्ते को साफ कर दो, कांटा विहीन कर दो, कांटा ना हो, कंकड़ ना हो, पत्थर ना हो। तो वन देवी ने कहा, प्रभु अब तो आप पार होकर के आ गए, चाहे कांटा पत्थर कुछ भी हो, उससे आपका क्या मतलब? तब भगवान श्री राम ने कहा कि वो भरत जब ननिहाल से आएगा तो बावरा है, वो मेरे पास जरूर आएगा, मुझसे मिलने जरूर आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि उसे कोई कष्ट हो, उसके पैर में कांटे चुभे, उसके पैर में पत्थर लगे, मैं नहीं चाहता हूं। तो वन देवी ने कहा, प्रभु आप लोग क्षत्रिय हैं, आप आ गए, आपके पैर में भी वैसे ही चोट लगा हुआ होगा, तो आपने सहन किया, क्या भरत नहीं सहन कर सकते थे? नहीं सहन कर सकते हैं? तो भगवान श्री राम क्या मार्मिक बात कह रहे हैं। हे वन देवी, तुम भरत को नहीं जानती हो। भरत के पैरों में कांटा चुभेगा, उसको सहन कर लेगा, लेकिन जब उसको ये फील होगा, ये अनुभव होगा कि प्रभु श्री राम के कांटों में, पैरों में कांटा चुभा होगा, तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, हृदय विदृढ़ हो जाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम समस्त कांटों को, पत्थरों को हटा दो, जिससे कि भरतलाल को न लगे और हृदय में अनुभव न हो। तो देखिए भगवान श्री राम का क्या औचित्य है, क्या कृपा है भक्तों पर। भरत को एक साथ में 2 कार्य भगवान राम किए। कांटा ही भरत को ना लगे, और कहीं कांटा लग गया तो उसे क्या फीलिंग होगा
कि मेरे प्रभु के चरणों के कांटे लगे। तो भक्त लोग जो होते हैं पर दुखी होते हैं, और भगवान भी वैसे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर बड़े व्यथित थे इस दुख से, और कोई समझा नहीं पड़ा। गांव में ऋषि समझाए, व्यासदेव समझाए, सब लोग समझाए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में भूत जो सवार हो गया था गिल्ट का कि मेरे चलते हुआ वो खत्म नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा, देखिए मैं डील किया हूं जिसको डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन वाला व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता उसको। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे पास एक सलाह है, यदि आप मानोगे तो मैं कहूं। और इतना सुनते ही युधिष्ठिर महाराज गुस्सा हो गया, कहा कि बस बस कृष्ण बस करो, तुम्हारे कहने से तो महाभारत हुआ। अरे अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता था, हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन तुम भरे जंगल में सब ठीक था, क्या तकलीफ था, लेकिन ये सब लड़ाई हुआ केवल तुम्हारे कहने से। इसलिए कृपा करके अप्रवचन न करो तो वही अच्छा है। भगवान ने कहा नहीं, मैं प्रवचन नहीं करना चाहता हूं, एक सलाह देना चाहता हूं, और सलाह यह है कि पितामह अभी भी जीवित है। कि कृष्ण को वहां पर जाना था ना, तो कोई बहाना चाहिए था। तो कृष्ण कहते हैं कि पितामह अभी भी जीवित है, यदि उनके पास जाएं और उनसे उपदेश सुने तब कैसा रहेगा। पितामह का नाम सुनते ही युधिष्ठिर भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, और तुरंत पितामह के पास जाने का तैयारी होने लगा कि नहीं चलना है। तो पहला श्लोक में है, इति भीत प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विविशया ततो विनशयन् प्राज्ञात् यत्र देवव्रतोपपात्। तो इस प्रकार से करें, इति इस प्रकार से भीत मतलब भयभीत, प्रजाद्रोह प्रजा के द्रोह के चलते, यानी प्रजा के मृत्यु के चलते बड़े भयभीत थे, दुखी थे महाराज युधिष्ठिर। सर्वधर्म विविशया, अब वहां पर असली धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, इसको जानने के लिए ये लोग प्रकात वहां से प्रस्थान किए। कहां पर? जहां पर देवव्रत, ये शब्द आया हुआ है विनशनम। नशनम मतलब नष्ट होना, और विनशनम मतलब विशेष रूप में, तो यानी युद्ध का स्थली जहां पर विनाश हुआ था। ये ततो विनशनम प्रागा, प्रस्थान किए जाने के लिए कहां पर? उस स्थान पर जो विनाश का कारण, यानी कुरुक्षेत्र में। यत्र देवव्रतो अपत, जहां पर पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे। तो देखिए कैसे कृष्ण कोई काम कराते हैं। कृष्ण कैसे काम कराते हैं कि कृष्ण उधर पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृष्ण कब आएंगे। इधर कृष्ण की इच्छा थी कि मैं उनके पास जाऊं, माता कुंती की इच्छा थी कि कृष्ण और कुछ दिन रह जाए, युधिष्ठिर की इच्छा थी। भगवान एक कार्य से सभी लोगों की इच्छा को पूरा किया। और जब भगवान वहां पर गए तब क्या श्लोक संज्ञात क्या था? तो अब वहां पर गए, अब पूरा अध्याय आप लोग सुने होंगे पहले, किस प्रकार से रथों में सज करके सब लोग गए
और कौन कौन की तरफ मैसेज कर गया। जाने के बाद वे लोग कैसे मिले पिता भीष्म से, और सब लोगों के मिलने के बाद कृष्ण अंत में गए। हम विदाई का समय आया था, सब लोगों से मिलने के बाद कृष्ण लास्ट में गए। सब भगवान के पितामह के चरणों की तरफ जा रहे थे। विष्णु पितामह बड़े भावुक थे। अंतिम व्यक्ति मिलने गया था कृष्ण से पहले अर्जुन। इसका वर्णन महाभारत में किया गया है, किस प्रकार से अर्जुन पितामह से मिले। सभी पांडवों में पितामह भी सबको प्यार करते थे, लेकिन अर्जुन बहुत ही प्यारे थे सबके। तो अर्जुन को देख करके हम दोनों रो रहे हैं, अर्जुन भी रो रहे हैं, पितामह भीष्म भी रो रहे हैं। उनके आंख बुढ़ापा तो हो ही गया था, लेकिन रोने के चलते सब धुंधला दिखाई पड़ रहा था। और जब कृष्ण आए तो सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ा और सब खत्म हो गया और कहीं दृष्टि नहीं लगा। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से पितामह से वे मिले हैं, कैसे लोग मिले। उसके बाद पितामह जब कृष्ण को देखे तो सब अब निश्चित हो गया कि अब मेरा समय आ गया, अब मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन पितामह के वो तो कृष्ण का दर्शन करने ही जाना चाहते थे। उनकी इच्छा यही थी कि मृत्यु के समय कृष्ण मेरे सामने हो। अब उनका प्रयोजन खत्म हो गया था, लेकिन कृष्ण रोके और जो दूसरे कहे कि जल्दी जाओ, कुछ समय के लिए और है, इनसे कुछ सीख लो। तब वहां पर स्त्री धर्म, राजधर्म, प्रजाधर्म, कई प्रकार के धर्मों का वर्णन पितामह भीष्म किए। जब सब काम समाप्त हो गया तो एक अंतिम श्लोक है जिसमें कह रहे हैं, श्री सूत सूत गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षण, जो सबको अपनी तरफ आकृष्ट करे। एवं मतलब निश्चय ही, और भगवती मतलब भगवान। भगवान कृष्ण को देख कर करके मनो वाक्य दृष्टि वृत्ति। मन का वृत्ति क्या है? स्मरण करना। मन स्मरण करता है ना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग का है। तो मन कृष्ण का स्मरण करने लगा। वाक यानी जो वाणी, तो वाणी से कृष्ण का गुणानुगान करने लगे और दृष्टि से कृष्ण को देख रहे थे। यही उनकी इच्छा थी। पृथ्वी आत्मन्य आत्म आवेश्य, वे आत्मनि आत्म आवेश्य, अपने आत्मा को, अपने आप को, आत्मा मतलब परमात्मा में, भगवान में आवेशित कर दिए, लगा दिए। और कुछ भी वहीं पर पांडव लोग थे, द्रौपदी थी, कुंती थी, कितना है। पितामह भीष्म बहुत रोए हैं। हमें ये श्लोक, ये अध्याय पूरा 9वां 10वां बहुत हुए, 12वीं अध्याय है कि जब पितामह भीष्म देखे द्रौपदी को तो पूरा याद करिए कैसे द्रौपदी का जीवन बीता। वो राजकुमार आई थी कुंती का, तो कुंती पर तो दुख का पहाड़ पर गया था ना, तो कुंती के दुखों का वर्णन पितामह कैसे। नवविवाहिता कुंती थी, विधवा हो गई, और वो भी 5 पुत्रों के साथ में, जिसको दुर्योधन कभी स्वीकार ही नहीं किया। महारानी होने के बाद भी भिखारी के समान अपने पुत्रों के साथ में वन भटकी, तो समस्त दुखों को स्मरण कर रहे थे पितामह भीष्म, और अन्य लोगों का भी स्मरण कर रहे थे। लेकिन जब कृष्ण सामने आ गए, अब संसार को छोड़ना था, तो सब कुछ से अपना दृष्टि हटा ली, अपने इंद्रियों को हटा दिए। ये है आर्ट ऑफ डाइंग। मृत्यु का कला क्या होता है, ये सीखना चाहिए पितामह भीष्म से।
कहते हैं आत्मनि आत्म आवेश्य, परमात्मा में अपने को आवेशित किए, इन्वेस्ट किए। आत्मनि आत्म आवेश्य सो अंत श्वास उपारमत। तो इस प्रकार से सो अंत श्वास है, अंतिम सांस लिए। अंतिम सांस में क्या था कि अपने को भगवान में समाहित कर दिए थे और इस प्रकार से पितामह भीष्म शांत हो गए, यानी मृत्यु को प्राप्त किए। तो ये बड़ा ही उपदेशक श्लोक है, इससे हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि मृत्यु के समय दो चीज करना चाहिए। एक कि तीन चीज, बल्कि एक तो बाहर के जो दृष्टि है उस दृष्टि को बाहर से लेकर के अंदर लगाना चाहिए। यहाँ पर दृष्टि कहा गया है तो कृष्ण सामने थे और भगवती मतलब भगवान, और भगवान अंदर भी है, परमात्मा के रूप में हृदय भी है। तो हम लोगों के सामने तो भगवान आएंगे नहीं, आ भी सकते हैं जब ये पितामह जैसी इच्छा होगी, लेकिन आत्मनि आत्म आवेश्य, आत्मनि मतलब परमात्मा में, आत्म मतलब आत्मा को, आवेश्य में आंख बंद कर करके मन को भगवान में लगाना चाहिए और इस प्रकार से अपने शरीर को हमें त्यागना चाहिए। तो पहला का बाहर के सब जगह से मन को हटा लीजिए, आंख को हटा लीजिए, वाणी को हटा लीजिए। ये नहीं कि मरते समय बेटा आओ, उनसे इतना पैसा लेना है, वहां मैं ये रखा हूँ, यहाँ ये रखा हूँ, और तुमको बैंक का सिग्नेटरी बना देता हूँ। ये सब वो सब कुछ ध्यान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो उसका चिंतन करेंगे उतना तो मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु ही एक है जो कि बिना नोटिस की आती है, नोटिस नहीं। जो मरने वाला है केवल उसको ही नोटिस होता है, वो कुछ समय के लिए। कभी कभी कोई व्यक्ति सुबह मर जाता है और रात को कुछ मृत्यु का बात करता है, तो लोग कहते हैं देखो ना, कल शाम को ही बात कर रहे थे कि हम सब लोग मरने वाले हैं और आज मर गए, कहते हैं ना। और लोग कहते भी हैं कि मरने वाले को पता चल जाता है कब मरना है। तो हम लोग इतने बेहोश पड़े हुए हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग एकदम बेहोश पड़े हुए हैं। तो होश में आना चाहिए कि मृत्यु कभी आ सकती है और इसीलिए तैयारी करनी चाहिए। उस दिन का प्रतीक्षा मत करो जिस दिन मृत्यु आए। हाँ, मृत्यु आते समय तो पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमारा मन कृष्ण में लगा रहे। वही मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में मन लगा रहे, दृष्टि भगवान के दर्शन में लगा रहे और वाणी से भगवान का हम गुणानुवाद करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस प्रकार से सो अंत श्वास, अंतिम सांस ले, तो अंतिम सांस लेते समय कृष्ण का नाम इस प्रकार से शांत हो जाए। जो कृष्ण का नाम नहीं लेकर के मरता है वो शांत नहीं होता है, अशांत होता है। यमराज के पास जाएगा, विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेगी, पुनः दूसरा जन्म से मिलेगा कर्म के अनुसार। तो जो व्यक्ति भी चाहता है कि अच्छा मृत्यु हो, उसे कृष्ण भावना को अपनाना चाहिए। ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, इसका हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए और नाम जप करें और ज्यादा कुछ न करें, क्योंकि सब लोग शॉर्टकट चाहते हैं। धनी बनने के लिए भी शॉर्टकट चाहते हैं, सब चीज के लिए शॉर्टकट चाहते हैं। और भगवान जानते हैं कि कलयुग में सब आलसी लोग हैं। अल्पायुष सौम्या कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, बहुत आलसी लोग हैं।
तो आलसी लोगों के लिए भगवान ने सिंपल तरीका दिया है कि मेरा नाम लो, और नाम रटते रटते और समय याद आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।